पाकिस्तान झूठों का झुंड है, मक्कारों का मुल्क है और आतंकियों का अड्डा। अब यह साबित हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख सब खुलेआम झूठ बोलते हैं। उनका झूठ दुनिया ने पकड़ा, दुनिया उन पर हंसी, लेकिन ये झूठे और बेशर्म सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की ऐसी पिटाई की कि उसे उबरने में अभी दशकों लग जाएंगे। उसके हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया, फाइटर जेट उड़ा दिए, परमाणु ठिकानों तक पर अटैक किया गया। अगर और 48 घंटे भारत का यही अटैक चलता रहता तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता। इसलिए वो गिड़गिड़ाते हुए भारत के सामने सरेंडर हो गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के सामने सफेद झंडा लहराकर रहम की भीख मांगी। तब जाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तबाही को रोका। लेकिन इतनी तबाही और मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो डींगे हाँक रहा है, कभी गिड़गिड़ा रहा है तो कभी गीदड़ भपकिया दे रहा है, लेकिन उसे पता है इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो अब वो जाकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में बना एक प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को भारत के वाटर स्ट्राइक से होने वाली समस्याओं से अवगत करा रहा है। बिलावल भुट्टो ने यह कहा, सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित कर भारत इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन को खतरा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बिलावल संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से भी बाज नहीं आया, लेकिन उसके इस चाल को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने बेनकाब कर दिया और दुनिया के सामने बिलावल को वहीं पर नंगा कर दिया। दरअसल भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने अपने यहाँ के सियासी जोकर बिलावल भुट्टो को अमेरिका में अपना नैरेटिव फैलाने के लिए भेजा है। इस दौरान इस मस्खरे ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, महासभा के अध्यक्ष फिलिमन यांग और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कैरोलिन रोड्रिग्स बिट्रेट के साथ बैठक की। इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र में जब बिलावल भुट्टो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने भारत के मुसलमानों को लेकर वहां प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। दरअसल बिलावल भुट्टो ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को शैतान बताया जा रहा है। उस दौरान एक विदेशी पत्रकार ने उसकी इस बात को पकड़ लिया और कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य ब्रीफिंग को व्यक्तिगत रूप से देखा था, जिसका नेतृत्व एक मुस्लिम सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी कर रही थी। बिलावल ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसका झूठ बेनकाब हो चुका था। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. वैसे भी पूरी दुनिया ने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद कैसे भारत के मुसलमानों ने सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान को कोसा और उसकी बर्बादी के लिए मस्जिदों में दुआई मांगी गई। वैसे ये पाकिस्तान का प्लान था कि कलमा पढ़ने के नाम पर भारत के लोगों को मारेगा तो भारत में दंगे होंगे, मुसलमानों को सताया जाएगा, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया और भारत के मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ देश बल्कि विदेश की धरती पर भी मुखर होकर बोलने लगे। जाहिर है बिलावल का ये दांव वही उल्टा पड़ चुका था। वैसे इस मस्खरे जोकर को विदेश भेजने के लिए पाकिस्तान में शहबाज सरकार की खूब आलोचना हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि ये जोकर जाकर पाकिस्तान की बदनामी ही करके आएगा। इसके अलावा वहां की जनता शहबाज सरकार पर यह भी आरोप लगा रही है कि वो सिर्फ उन्हीं मुस्लिम देशों से बात कर रहे हैं जो पहले ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ है। इसमें नया है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।